मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में जो शुरुआत में जो परमेश्वर आदम और हव्वा को सृष्टि किया, परमेश्वर के बारे में वचन में लिखा गया परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर जो है सृष्टि करता है, परमेश्वर सबसे बड़ा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इतना बड़ा परमेश्वर, जो परमेश्वर मिट्टी से जो सृष्टि किया, आदम से परमेश्वर जो है बातें करता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदम को परमेश्वर मिट्टी से रचना किया, मिट्टी से परमेश्वर बनाया, मिट्टी से उनको मतलब पुतला जो बनाया, अपने श्वास को उसके अंदर फूंका, वो जीवित प्राणी बन गया। मैं हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सोच के देखिए, इतना बड़ा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शब्द कहा जो आकाश और पृथ्वी बन गए, एक शब्द कहा, उनकी शब्दों में ना सारी जो रचना अपन देख रहे हैं सब कुछ उन्होंने बनाया। वो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा है। उस परमेश्वर जो है आदम से जो है सीधे बातें करता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम से बात कर रहा है, उनको पूरा जानवर को उनको सामने लेकर आया, आदम को बोला नाम रखने के लिए, आदम नाम रखा। उनसे परमेश्वर जो है मतलब एक अच्छे की संगति रख रहा था। जो एदेन वाटिका में जो आदम और हव्वा वहां पर रहते समय जो परमेश्वर वहां पर आता था, उन लोग से बातें करता था। हालेलुया, हालेलुया। आदम जो हव्वा जो है परमेश्वर के साथ एक अच्छा एक जो मतलब रिलेशनशिप, एक अच्छे के संबंध को उन लोग रख रहे थे। हालेलुया। एक समय आया जो आदम और हव्वा जो परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करते हुए, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, पाप किया, उस समय वचन में लिखा है उनको परमेश्वर एदेन वाटिका से उनको बहा दिया। परमेश्वर दिया हुआ उस महिमा उनका अंदर से निकल गया। एक तरह से परमेश्वर के संग जो मतलब एक अच्छा एक संबंध था, परमेश्वर के साथ एक जो है एक बात करने वाला एक संबंध को लोग ने खो दिए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आज लोगों को अपन देख रहे हैं, उनके अंदर शांति नहीं है। लोगों को हम देख रहे हैं, लोग कई जो मतलब जो बहुत पैसा है उनके पास, फिर भी उनके पास जो है जो मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक इस जी रहे हैं, फिर भी उनके अंदर एक जो मन में जिस तरह से के शांति होना है वो उनके अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। जो दिन परमेश्वर से मानव जात दूर हो गया, जो दिन जो सृष्टिकर्ता, सृष्टि का मालिक से दूर हो गए हैं, उस दिन जो है इन्होंने एक अपने जीवन में एक कालीपन, एक अकेलापन को वो महसूस करने लगा। हालेलुया। सब कुछ है फिर भी एक अकेलापन है, सब कुछ है फिर भी एक कालीपन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में, अकेले जीवन में सही रीति से जब एक रिलेशन, एक संबंध को अपन रख सकते हैं, रखते हैं, उसी दिन ही हमारे जीवन में एक अकेलेपन दूर होता है, साथ ही साथ हमारे जीवन में एक अच्छे शांति हमें मिलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निकालेंगे कुलुस्सियों पहला अध्याय 20 और 21 को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों पहला अध्याय 20वां और 21वां वचन को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों पहला अध्याय 20 और 21। एक जो जोर से पढ़ने में मदद करे। हाँ, उस क्रूस पर
उस क्रूस पर हाँ 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 उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, हाँ स्वर्ग में। और आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ 21वां वचन। और उसने हाँ अब उसकी शारीरिक देह के मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिए हैं जो पहले निकाले हुए थे, और बुरे कामों के कारण मन से बहरे थे। हालेलुया। यीशु मसीह, मेरे प्रिय ध्यान से सुने, यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह लघु बहाने की दंड अपने ऊपर लेकर परमेश्वर और, ध्यान से सुने, परमेश्वर और जो मानव जात के बीच में परमेश्वर वापस से एक संबंध को परमेश्वर लेकर आया। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। आज इस संबंध की महत्व को अपन को जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे परमेश्वर के साथ एक अच्छे का संबंध है? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मैं परमेश्वर के समूह में जाता हूँ, उनको उपस्थिति के मैं महसूस करता हूँ। जब भी उनके समूह में जाता हूँ, परमेश्वर मेरे संग है, उसको मैं महसूस करता हूँ, एहसास करता हूँ। बोल सकते हैं हालेलुया। इस चीज को आज आपको समझने की आवश्यकता होगी। इस संगति का जो महत्व को जानने की आवश्यकता होगी। इस परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध का जो महत्व को आपको जानने की आवश्यकता होगी। हालेलुया। कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, कई लोग इसका महत्व को भी सही रीति से समझ नहीं पाते हैं। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा शैतान खोज में रहता है परमेश्वर का आपके बीच का संबंध को खत्म कर दें। जो दिन परमेश्वर का आपके बीच का संबंध खत्म हो जाता है, उस दिन आप शैतान के साथ अपने रिलेशन, अपने संबंध को आप क्या कहें शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। इस बात को भूलना नहीं है। हेलो, ध्यान से सुने। आप शायद व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है। किसके साथ संबंध है? शैतान के साथ। अब बोलो नहीं बोलो। हालेलुया। नहीं, मेरे को तो शैतान के साथ कोई संबंध नहीं है, शायद बोल सकते हैं। फिर भी परमेश्वर को भी शैतान को भी छोड़कर बीच में एक जगह नहीं है। एक तुम परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, नहीं तुम किसके साथ? दो ही राज्य हैं, एक परमेश्वर का राज्य है, नहीं तो शैतान का राज्य है। बीच में एक और राज्य नहीं है। एक तो आप परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ आपको जीना है, नहीं तो किसके साथ जीना पड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। कई जो विश्वासी लोग हैं, कई लोग जो है इस संबंध के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। परमेश्वर के साथ संबंध है, आपको जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 15वां अध्याय, यूहन्ना 15वां अध्याय निकालेंगे, 4 और 5 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 15वां अध्याय 4 और 5 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 15वां अध्याय निकालेंगे, 15 का 4 और 5। हाँ, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। डाली मतलब क्या है? दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है। हाँ, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, है ना? वचन में इतने अच्छा लिखा है। जब अपन जो है यीशु मसीह के संग है, यीशु मसीह अपने अंदर है, अपन फल सकते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर जीवन है। हालेलुया। हमारे अंदर आशीष है। हालेलुया। हमारे अंदर क्या शांति है। हालेलुया। हमारे जीवन में सफलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 5 वचन शायद पढ़ेंगे ना? पढ़े 5। मैं ताकलता हूँ, मैं ताकलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ
में बना रहता गया, मैं उसमें बहुत फल फलता गया। हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये है संगति का महत्व, ये है रिलेशनशिप का महत्व, ये है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से आपका संबंध का महत्व। आप परमेश्वर से, यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने शरीर की बल से कुछ नहीं कर सकते हैं। आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है। जो सृष्टि करता, जो सृष्टि का मालिक है, उनके ऊपर आपको अपने आप को झुकने की आवश्यकता है, निर्भर होने की आवश्यकता है। परमेश्वर मतलब डिपेंड अपॉन यू लॉर्ड, परमेश्वर में आपके ऊपर निर्भर हो, आपका बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दृष्टांत के माध्यम से इस संगति का महत्व को मैं आपको आज मैं बताने के लिए मैं चाह रहा हूँ। हमें हालेलुया बोले, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको मालूम है दृष्टांत, शायद मतलब कुछ नया चेहरा दिख रहा है, आप लोग नया हो सकता है। मत्ती मतलब 13वां अध्याय, मत्ती जो है 13वां अध्याय, मत्ती 13वां अध्याय को निकालेंगे, मत्ती 13वां अध्याय को निकालेंगे। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। मत्ती 13वां अध्याय पढ़ेंगे अपन दूसरा वचन से। हाँ हाँ, मत्ती 13 ना, 13 पढ़ रहे हैं। हाँ, तीसरा वचन से पढ़े। हाँ, एक जो बोने वाला बीज बोने के लिए क्या करा, निकला। हाँ, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर उन्हें क्या कर लिया। ध्यान से सुनना, एक बोने वाला क्या करना, बोने के लिए कितने लोग बस खेती है, हालेलुया बोले, खेती है, चलो ठीक है। खेती के समय क्या करते हैं, बोते नहीं बोते हैं, है ना। अभी जो है मतलब सोयाबीन मक्का के कटनी सब हो गया, क्या मतलब क्या बोने जा रहे हैं, गेहूं बोने जा रहे हैं। हालेलुया, समझ लीजिए, गेहूं को बोने को मन में रख लीजिए, है ना। बोते समय मतलब क्या आगे कुछ मतलब एक बोने वाला निकला, मतलब बीज बोया, कुछ जो बीज जो है क्या है, हाँ करा मार लोग, मतलब समझ लीजिए खेती में बीज ले जाते लाते ही गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा आगे, पक्षियों ने आकर उन्हें क्या कर लिया, लेके चला गया। बच्चों ने वो मतलब उगेगी नहीं उगेगी, हालेलुया, है ना। मतलब और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, दूसरी यहाँ पर एक और बात है, कुछ बीज कहाँ पर गिरा, पथरीली भूमि पर, वहां पर पत्थर है ना, वो जड़ मतलब क्या है, पकड़ नहीं पा रही थी, इसके वजह से वो भी क्या कर दिया, जल्दी हाँ सूख गया, है ना। और आगे हाँ 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 हाँ, जड़ ना पकड़ने से सूख गए। और आगे कुछ बीज कहाँ गिरा, झाड़ियों में गिरा, समझ रहे हैं। कुछ बीज गया रास्ते में गिर गया, कुछ बीज कहाँ पर गिरा, हाँ पथरीली भूमि पर। कुछ बीज कहाँ गिर रहा है, हाँ झाड़ियों पर गिरा। हाँ, झाड़ियों ने मतलब क्या बढ़कर इसको क्या कर दिया, दबा दिया। कुछ मतलब अच्छी भूमि पर गिरे, हालेलुया। हाँ, फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना। हाँ, हालेलुया। जिसका कान हो सुन ले, हालेलुया बोले, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
ध्यान से सुने मेरे प्रिय। यहाँ पर 4 बात लिखा हुआ है ना, जल्दी से जल्दी मैं आपको बताने के लिए मैं चल रहा हूँ, है ना। मतलब आप लोग आ गए मत्ती 13 के थोड़ी से आ गए निकाले ना, उसकी जो अर्थ भी वहाँ पर दिया हुआ है, उसका अर्थ भी वहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। 1900 से जो है मतलब 18 से पढ़े। हाँ, बोने वाला का दृष्टांत की अर्थ। हाँ, वचन सुनकर नहीं समझता, उसकी मन में जो कुछ बोया गया था उससे वे मतलब क्या गए, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया, फर्स्ट है। हालेलुया, ध्यान से सुने, हालेलुया, ध्यान से सुने। जो बीज जो है, जो मतलब वचन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वचन को दर्शाता है। हालेलुया, ध्यान से सुने। एक समय था अपन जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, है ना, अंधकार में थे, बंधन में थे, है ना। अभी भी क्या कहे, कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, नया लोग दिख रहे हैं, है ना। तो अपन क्या कहे, कोई ना कोई यीशु मसीह के बारे में आपको बताया होगा, कोई ना कोई यीशु मसीह ही परमेश्वर है बताया होगा, कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाया हो, भैया आप जाकर देखना, वहां पर जो है आपका जीवन में आशीष मिले, कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाया होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से कुछ लोग आपको रास्ता दिखाए होंगे, आपने आकर वचन सुना होगा, यीशु मसीह कौन है, क्या है, कैसे है, आपने वचन सुना होगा। हालेलुया, वचन सुनते समय आपके हृदय में उस वचन आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मतलब शुरुआत में क्या है, आपके अंदर ज्यादा समझ नहीं रहता, आगे एकदम समझ में आ जाता क्या नहीं आता आगे, है ना। कई आपके अंदर सवाल उठता आगे, अरे ये सही है, ये गलत है, ये क्या है, ये कैसे है, मैं तो ऐसा जीता था, मेरे रीति रिवाज तो ऐसा था, कई सवाल आपके अंदर उठते रहता आगे। हालेलुया, कुछ लोग क्या है, ये सवाल उठते ही वो वचन समझने के पहले ही क्या है, यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं। उस संगति के बारे में उनके अंदर जो है, यीशु मसीह के जो रिलेशनशिप के बारे में, यीशु मसीह के साथ जो संबंध बनने के पहले ही वो क्या है, मतलब निकल जाते हैं। कुछ लोग हैं वचन तो सुनते हैं, फिर भी उनके अंदर क्या है, यीशु मसीह के साथ संबंध बनाना ये जो है उनके माइंड में नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया, उनके अंदर ये नहीं रहता, उनके मन में, अरे मैं तो अंधकार का जीवन जी रहा था, मेरे पाप की बंधन में था, श्राप की बंधन में था, इससे छुटकारा पाकर सच्चा परमेश्वर, सत्य जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप होना गया, उस परमेश्वर के साथ जाना गया। इस तरह से उनका सोच नहीं रहता। उनको सोच क्या रहता, मुझको छुटकारा मिल जाए तो काफी है। हालेलुया, हालेलुया, मुझको चंगा मिल जाए तो काफी है। हालेलुया, मेरा काम हो गया तो काफी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल कर पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 19 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 19, पहला कुरिन्थियों 15 का 19 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभाग्य हैं। हालेलुया, ध्यान से सुनो। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, केवल इसी जीवन के लिए। इसी जीवन का मतलब क्या है? इसी जीवन क्या? केवल ये दुनिया के जीवन के लिए, केवल ये शरीर के चंगाई के लिए, केवल छुटकारा के लिए, केवल दुनिया के आशीष के लिए। शायद आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, शायद इसलिए यीशु मसीह चाहिए, ऐसा सोच चले तो वचन में लिखा आगे सबसे अधिक अभाग्य है। हालेलुया। अब सवाल ये है, क्यों वचन सुनना?
क्यों परमेश्वर के साथ मेरे संबंध को बनाना? क्यों मुझे यीशु मसीह क्यों चाहिए? क्यों चाहिए यीशु मसीह? बोलिए, क्यों चाहिए यीशु मसीह? चाहिए? क्यों चाहिए? उनके साथ संबंध बनाना है, व्यक्तिगत रूप से बनाना है, उनके साथ साथ चलना है, उनकी उपस्थिति में जीना है। क्यों? हेलो, बोलिए, क्यों? हमेशा मैं जो जब भी इसके बारे में बोलता तो एक उदाहरण बोलता हूँ, है ना? जो मैराथन रेस है ना, मैराथन रेस कई लोग मतलब देखे होंगे। मैराथन रेस में 1000 लोग दौड़ते हैं। 1000 लोग क्या करते हैं? दौड़ते हैं। मैराथन रेस क्या है? 15 किलोमीटर दूर रहता है, कई बार 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर रहता है। सब लोग दौड़ते हैं, बहुत लोग दौड़ते समय क्या है, ध्यान से सुने, बीच में पानी के पैकेट देते हैं। क्या देते हैं? पानी के पैकेट देते हैं। जाते जाते क्या है, कोका कोला कंपनी वाला क्या करता है, बीच में कोका कोला भी देता है। समझ में आ रहा है? अब जो ये लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ते समय मतलब आइसक्रीम कंपनी वाला क्या करता है, आइसक्रीम भी बांटता है। हेलो, समझ में आ रहा है? चॉकलेट कंपनी वाला क्या करता है, चॉकलेट भी क्या करता है, सब लोग लेते हैं, खाते हैं, रुकते नहीं है, दौड़ते क्या करते हैं, रहते हैं। मैराथन जो रेस में जो दौड़ने वाले से पूछ रहे, भैया अब क्यों दौड़ रहे हैं, आपके लक्ष्य क्या है? ये मैराथन रेस में, ये दौड़ क्यों दौड़ रहे हैं? तो क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ये दौड़ में मुझको आइसक्रीम मिलता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, दौड़ता हूँ। कुछ लोग हरे कोका कोला को देखा, मैंने क्या कर लिया, दौड़ते। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मुझको आखिरी तक दौड़ना है, अच्छे एक मुकुट रखागे, शील्ड रखागे, वो शील्ड को मुझको पानागे, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। ये सब मेरे लिए महीने नहीं है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है भैया? एक दिन जो है मेरे लिए मुकुट रखोगे, एक दिन स्वर्ग राज्य का आशीष रखोगे, एक दिन आनंदित जीवन का आशीष रखोगे। ये दुनिया का जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दौड़ एक दिन खत्म हो जाएगा। मुझको एक दिन उस स्वर्ग राज्य का आशीष को पाना है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोका कोला के लिए दौड़ा है वो आधा में रुक जाता है। कोका कोला मिल गया, उनको दौड़ भी खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? आप लोग क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों मसीह के दौड़ में दौड़ रहे हैं? बोलिए, बोलिए, बोलिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया। केवल मुझे आशीष मिल जाए, मेरा जो है ये ऐसा परेशानी दूर हो जाए, अरे मेरे ऐसा बात है वो सही हो जाए, ऐसा पेट दर्द है वो ठीक हो जाए, मेरे परिवार में एक काम नहीं हो रहा है वो हो जाए। ध्यान से सुने, केवल इसी जो दुनिया के कामों के लेकर, ये शरीर के कामों के लेकर, केवल यही मेरे लिए हो जाए बोलकर आप यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो वचन में लिखोगे सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य है। कुछ बीज कहाँ गिरा? मार्ग के किनारे गिरा। हालेलुया। उनका अंदर समझ नहीं है, उनके अंदर समझ नहीं है। समझ के पहले ही वो यीशु मसीह से दूर हो गया। इसलिए हम बार-बार बोलते हैं वचन को पढ़ो, इसलिए बार-बार बोलते हैं वचन को सुनो, इसलिए बार-बार बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से रोज परमेश्वर के समूह में जाओ, वचन को पढ़ो, मनन करो, प्रार्थना करो, इसलिए बोलते हैं। बाकी अब गलत रीति से यीशु मसीह के पीछे ना जाएं, गलत सोच से, गलत उद्देश्य से यीशु मसीह के पीछे ना जाएं, अब धोखा खाओगे। क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? अनेक लोगों में देखे हैं, मेरे प्रिय मैं बता रहा हूं, शायद बिल्कुल में छुटकारा और चंगाई को पाने के बाद शायद लोग यीशु मसीह को मतलब छोड़कर नहीं जाते हैं।
आज मतलब कई हजार लोग इस मसीह को मतलब पीछे आज चलते हैं। आज कई लोग हैं, है ना। मैं आकर 11 साल हो गया बैतूल में, कई परिवार को मैंने देखा है। कई लोग हैं शुरुआत में यीशु मसीह बोलते हैं, सब खत्म हो गया, ठीक हो गया, बस खत्म। मेहत गांव में 2 साल बिस्तर में एक जवान लड़का पड़ा था, मेहत गांव में। शायद 2011 और 12 की बात है। पानी तक वो पीने नहीं पा रहा था। एक भैया उनके घर में मुझे लेकर गया। रोज जाता था उनके घर में मैं प्रार्थना करने के लिए, रोज जाता था। 10-15 दिन में वो खड़े हो गया, चलने लगा, दोनों पैर हाथ सब ठीक हो गया। उनको नया नेम दिया, उनको बोलो भैया रोज पढ़ना, रोज पढ़ना, रोज पढ़ना। उनको संगति में बुलाते रहता था, आता था। लगभग 3 महीने में तो बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन उनसे पूछा था फोन कर, आप कहाँ पर हो, घर में है क्या? वो बोल रहा है मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। मैंने बोला बैंगलोर में क्या काम है? वहाँ पर पुट्टपर्ती बाबा है, वो बाबा के पास दर्शन लेने जा रहा। मैंने फोन में इतने अच्छा उनको मैंने बोला, पुट्टपर्ती बाबा थोड़ी आपको ठीक किया, उनको दर्शन देने के लिए नहीं, पहले से मैं मन्नत मान कर रखा था। मेरे प्रिय, आज वो यीशु मसीह के पीछे नहीं है। मैं कई गवाही में आपको बता सकता हूँ, केवल छुटकारा चाहिए, चंगा चाहिए, दुष्ट आत्मा से मुझे ठीक होना चाहिए, मेरे परिवार में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक लिस्ट लेकर मतलब एक किराना दुकान नहीं है। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, दौखाना का है, हालेलुया। अपने आप को वंचित ना हो जाए। मेरे प्रिय, यीशु मसीह सत्य है, हालेलुया। यीशु मसीह मार्ग है, हालेलुया। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है। इसलिए मैं उनके पीछे जा रहा हूं। ये बात समझने की आवश्यकता है। एक और रास्ता नहीं है मेरे प्रियो, वो आराधना करने के लिए एक और परमेश्वर नहीं है। आराधना करने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए मतलब एक और परमेश्वर नहीं है, एक ही है। इसलिए उनके मैं आराधना कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग के जीवन में वो जो है समझ जाने के पहले ही वचन चले जाता है और रिलेशनशिप को बनने नहीं पाता है। परमेश्वर के साथ उस जो मतलब संबंध को वो मतलब सही करने नहीं पाता है। परमेश्वर को उपस्थिति के अंदर आने नहीं पाता है। उसके पहले ही उनके अंदर से वचन चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा मतलब एक दृष्टांत में दूसरा जो लिखा है, कहां पर गिरा है? हाँ, पथरीली भूमि पर गिरा है, हालेलुया। और पढ़ेंगे 20 और 21, मत्ती 13, 20 और 21, मत्ती 13, 20 और 21 को पढ़ेंगे। हाँ, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, और पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, थोड़े ही दिन के है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे एक और कैटेगरी में लिखा गया, ये क्या है भैया? यीशु मसीह अच्छा है। यीशु मसीह मतलब क्या है आपके जीवन में कार्य को तुरंत या आनंद के साथ ग्रहण कर लेता। हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, मैं प्रार्थना करने में ये हो गया तुरंत वो क्या करता है? यीशु मसीह का एक्सेप्ट करता है, ग्रहण कर लेता है, वचन को अपने लेता है, ग्रहण कर लेता है। हालेलुया। चलते अब 6 महीना हो गया, हालेलुया। चलते वचन के कारण, हालेलुया, यीशु मसीह को मानने के कारण, ध्यान से सुने, यीशु मसीह को पीछे चलने के कारण
कुछ लोग उनको टोक रहे हैं, कुछ लोग कुछ शब्द उनको बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परिवार में कुछ परेशानियां उनको उठा गए, भाई बहन कुछ लोग बोल रहे हैं, शायद माँ बाप बोल रहे हैं, शायद पड़ोसी बोल रहे हैं, शायद गांव के लोग बोल रहे हैं, शायद क्या के समाज के लोग बोल रहे हैं। वचन के कारण, यीशु मसीह का अपनाने के कारण उनके जीवन में कुछ मतलब दुख आने लगा, कुछ परेशानी आने लगा। क्या करता है? अरे बाप रे, तुरंत उनके अंदर डर, तुरंत उनके अंदर क्या है? डर आ जाता है। तुरंत उनके अंदर क्या है? घबराहट आ जाता है, भय आ जाता है। अरे इन लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, इन लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, अरे गांव वाले तो ऐसा बोल रहे हैं, मेरे रिश्तेदार तो ये बोल रहे हैं, मैं तो ये बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग के जीवन में मैं देखा हूँ, परमेश्वर बहुत बड़ी काम कर लेता है, बहुत बड़ी क्या के बीमारों से छुटकारा दे देता है। थोड़ी सी बुखार आने से वो पीछे चले जाता है। अरे बुखार आ गई भैया, अरे परमेश्वर इतनी बड़ी काम किया, ये बुखार को सही नहीं करे क्या? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। कई लोग यीशु मसीह क्यों चुना, यीशु मसीह क्यों मुझे मतलब चुना, यीशु मसीह क्यों मुझे क्या के मेरे आंखों को खोला, नहीं समझ में आता है। वचन उनके अंदर है, मतलब क्या के ग्रहण कर लेता है, मतलब धीरे 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 परमेश्वर के साथ उस संबंध को वो खत्म कर देता है। कुछ उपद्रव, कुछ निंदा, कुछ परेशानियां, कुछ बात आने से वो क्या गए यीशु मसीह से दूर होने के लिए तैयार हो जाता है। शायद वो सोच रहा है मेरे जीवन में एक काम होना है, वो सोच रहा है मेरे जीवन में एक काम और नहीं होने के कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार अपन सोचते हैं मेरे जीवन में ये होना वो होना, बहुत प्लानिंग बना के रखते हैं। हालेलुया, शायद वो नहीं हो रहा है, इस वजह से वो यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं। मैन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई बार अपन कुछ योजना बनाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ योजना बना कर रखता है। हालेलुया। मैं सोच जाता मेरे जीवन में मैं अच्छे एक मतलब गवर्नमेंट नौकरी में चले जाऊं, अच्छे एक जॉब में चले जाऊं। मेरे जीवन में मेरी योजना थी, बल्कि मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना दूसरा था, ये मेरे सेवा करे। हालेलुया। 2 साल में कई बार मैं प्रार्थना करना छोड़ दिया। हालेलुया। अरे मेरे प्रार्थना तो सुन ही नहीं रहा, मेरे प्रार्थना तो क्या है सुनता नहीं है। हालेलुया। मैं ये नहीं पूछता था परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। हालेलुया। कई बार हम कुछ कल्पना बना कर रख लेते हैं, हम कुछ क्या कहें प्लानिंग बना कर रखते हैं, मतलब मेरे जीवन में ये होना है, मेरे जीवन में ऐसे ही होना है, मेरे जीवन में क्या है भविष्य ऐसा होना है, शादी ऐसा करना है, मैं ऐसा करना है, ऐसा करना है। अपनी कल्पना नो मेरे प्रिय ध्यान से सुने, अपने जीवन को जो दिन परमेश्वर के संग अपने संबंध को बनाया, जो दिन आप परमेश्वर ने अपने जीवन को दिया, आप बोलना परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैं चाह रहा हूं अब मेरे ऐसा काम हो जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है। Praise God, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार अपन समझ नहीं पाते हैं, कई बार अपन समझ नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देने की आवश्यकता है। वचन यही कहते हैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने के मतलब क्या है? आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? ताक लेता है। आप कौन है? क्या है? कई बार अपन ताक लेता है वो डाली है ऐसा समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन्हीं के द्वारा आपके जीवन है। हालेलुया। उन्हीं के द्वारा आपकी आशीष है, उन्हीं के द्वारा आपके जीवन में सफलता है। हमें हालेलुया,
प्रेज़ द लॉर्ड है। अपन जो उनकी आधीन में है, उनकी आधीन में है। वो बोला है परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी, आप जैसे चाहते हो। मेरे तो ऐसा कल्पना है, मेरे जो ऐसा मैं चाह रहा हूँ, मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ परमेश्वर, फिर भी आप जो चाहते हो वही मेरे जीवन में हो जाए। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर के साथ सही रीति से अपन चल नहीं पाते हैं। कई बार परमेश्वर के उपस्थिति में रहने नहीं पाते हैं। परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध सही रीति से नहीं रहता है। वचन तो सुन रहे हैं, वचन तो ग्रहण भी कर रहे हैं, छोटी सी बात आता है तुरंत हालेलुया, हालेलुया। अभी भी परमेश्वर को आप लोग सही रीति से जानने की आवश्यकता है। मैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड है। कभी परमेश्वर के आगे जिसका आधीन में रख लेता है, उनकी बात सुनो, आधीन में रहो। क्यों? परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करने के लिए अपन क्या करते हैं? मुझको तो सब मालूम है, हालेलुया, मुझको तो वचन मालूम है ना, बोलना शुरू हो जाते हैं। नहीं है मेरे प्रियो, नहीं है। पथरीली भूमि पर कुछ समय के लिए, उसके बाद पता नहीं रहता है, सूख जाता है, पता नहीं रहता है। तीसरा जो है 22 वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 13:22। झाड़ियों में बोया गया, हाँ, जो झाड़ियों में बोया गया, 22 वचन, हाँ, यह वह है हाँ, जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है, झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन सुनता है, पर संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है, वो फल नहीं पाता है। हालेलुया। तीसरा कैटेगरी है, हालेलुया। व्यक्तिगत संबंध किसके साथ रखना है? बोलिए जोर से, किसके साथ रखना है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। रोज उनके समूह में जाने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, वचन को मनन करने की आवश्यकता है, उनकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। जो वचन जो वे सुनते हैं, जो वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है, उस पर चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन जो सुन रहे हैं, किसके बारे में लिखा है? जो वचन नहीं सुनते हुए बाहर खड़े हैं ना, उनके बारे में नहीं, जो वचन सुन रहे हैं ना, उनके बारे में लिखा है। हालेलुया। समझ रहे हैं? जो कलीसिया में आकर वचन सुन रहे हैं ना, उनके बारे में, जो मतलब पवित्र शास्त्रों को पढ़ रहे हैं ना, यीशु मसीह को जो मालूम है, उनके बारे में लिखा है। ध्यान से सुने। वचन सुन ली है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध भी बन गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते संसार की चिंता किसको देखता है? बोलिए, किसको देखता है? किसको देखता है? संसार को देखता है। संसार अपने ओर उनको क्या करती है? खींचता है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, हालेलुया। धीरे ध्यान से सुने। परमेश्वर के साथ आप संबंध को बनना, तो वचन में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें संसार से अलग कर दिया है। हालेलुया। संसार में जी रहे हैं, फिर भी मेरे संबंध किसके साथ है? हालेलुया। महत्वपूर्ण बात है, हालेलुया। है ना? कमल है ना, कि कहाँ पर रहता है? कीचड़ में रहता है ना, पानी में रहता है, फिर भी पानी कीचड़ उसके अंदर आता है क्या? नहीं आता है। उसको लेकर पहुंचने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, रहता वहां पर है। संसार में रहते हैं। मेरे मोहल्ले में कोई भी यीशु मसीह को नहीं जानता, मेरे गांव में कोई भी यीशु मसीह को नहीं जानता, मेरे जो मतलब क्या रिश्तेदार है, मेरे समाज के लोग यीशु मसीह को नहीं जानता। वहीं से परमेश्वर चुनकर अपने लिए अलग कर अपने साथ संबंध को बना दिया है। हालेलुया। कभी कभी संसार अपन को खींचता है, समाज अपन को क्या करता है? खींचता। देखते हैं, अरे उन लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं कर सकता नहीं कर सकता,
खींचता है। अरे उस संगति में मैं जा सकता नहीं जा सकता, खींचता है। अरे उनके जैसे मैं क्या है, रह सकता नहीं रह सकता, खींचता है। अरे उनके साथ मैं काम मतलब कर सकता नहीं कर सकता, कई बार संसार खींचता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ संबंध स्ट्रॉन्ग नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, वो संबंध अच्छा मजबूत नहीं है, ये धीरे 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 उस संसार के साथ चले जाता है। धन पैसा, कई बार परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखने के वजह से कुछ पैसा को भी आप छोड़ना पड़ता होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? दूसरे जैसे मैं झूठ बोल कर पैसा कमा नहीं सकता, दूसरे जैसे मैं घूस लेकर कमा नहीं सकता, जो दूसरे जैसे मैं मतलब क्या गलत कमाई नहीं कर नहीं सकता। थोड़ी सी उनसे मैं कम कमा रहा हूं, है ना? वो 2 मंजिल बना दिया, मेरे 1 मंजिल अभी भी छत नहीं डाल पा रहा है। हेलो हेलो, छोड़ देंगे यीशु मसीह का। हालेलुया। कई लोग धन खींच लेता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? धन की धोखा, संसार की चिंता, संसार की काम नहीं हो रहा है, ये काम मेरे लिए नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, मतलब क्या कि ये चिंता धीरे 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 वो आत्मिक जीवनों को दबाता है। परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है, परमेश्वर के साथ जो मतलब संबंध है, धीरे धीरे खत्म करने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग बोल सकते हैं दुनिया से बढ़कर मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, दुनिया के लोगों से बढ़कर मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। वो जो कुछ मेरे लिए करता है अच्छे के लिए करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा प्रेम मेरे यीशु मसीह से है, दुनिया से, दुनिया की नौकरी से, दुनिया से, मतलब सारी जो बातों से बढ़कर मैं उनसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक पौलुस नाम से परमेश्वर का दास वो बोल रहा है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया। वो बोल रहा है दुनिया के बातों के बारे में लिख रहा है, दुनिया की निंदा के बारे में लिख रहा है, उपद्रव के बारे में लिख रहा है, कई जो चीजों के बारे में लिख रहा है, ये सारी चीज परमेश्वर के प्रेम से मेरा और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है उसे अलग नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया वालों को देख रहे हैं, शायद उनके पास पैसा है, मेरे पास जो है उससे बढ़कर यीशु मसीह है, वो शांति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में मेरे प्रियो कोविड-19 में हम देख रहे हैं कई लोगों को मृत्यु हुआ है। मतलब साउथ में गया, हर दिन कई जो मतलब लोगों को मतलब डेथ का खबर सुनते जा रहा था, सुनते ये मर गया, वो मर गया, वो मर गया, ये मर गया, ये मर गया, बहुत लोग। विश्वास नहीं करोगे, कोविड-19 में 265 अधिक 500 लोग को मौत हुआ। जो सेवा कर रहे ना उनकी मौत हुआ लगभग 250 से अधिक। एक ही दिन में 4 परमेश्वर के दास लोग मरे हैं। हर दिन मैं खबर सुनता था, हर दिन खबर, कई बार सवाल, परमेश्वर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के जीवन एक टेम्परेरी है मेरे प्रियो, कभी भी जीवन को अपन को खत्म करना है। हालेलुया, हमेशा के लिए है। हमारे संबंध जो है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन इस दुनिया के दौड़ को मैं खत्म करूंगा, मेरे लिए मुकुट वहां मिलेगा, मैं स्वर्ग राज्य का आशीष को पाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग दुनिया से पीछे चले जाते हैं, दुनिया की बातों से पीछे चले जाते हैं, दुनिया की चीजों से पीछे चले जाते हैं।
मेरे प्रिय नहीं, परमेश्वर के प्रति एक भय होने की आवश्यकता है, परमेश्वर के प्रति एक डर होने की आवश्यकता है। यशायाह 64 मतलब 64 में ऐसे लिखा है, दूसरा वचन में ऐसे लिखा है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन के प्रति डर, जो परमेश्वर के वचन के प्रति भय, जो परमेश्वर के वचन के प्रति डर के साथ जो उनको देखता है, उनको पर परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आमीन, हालेलुया। आखिरी में लिखा है 23 वचन, मत्ती 13:23 में ऐसे लिखा है, अच्छी भूमि पर गिरे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया बोलो। अच्छी भी भूमि पर बोया गया है, वो ये है वचन सुनकर समझता है। क्या करता है? बोलना, सब लोग बोले, क्या करता है? क्या करता है? वचन सुनने के बाद क्या करता है? इसका मतलब क्या है? कई लोग समझते भी नहीं है, सुनते हैं समझते। आप कौन सेकंड के समझते हैं? समझते हैं। समझते का मतलब क्या है? वचन उनके हृदय में जाता है, उस वचन पर चलना शुरू हो जाता है। महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वचन आप सुन रहे हैं, इतवार आया पर आते हैं, वचन सुन रहे हैं, रोज पवित्र शास्त्र से वचन को पढ़ते हैं, वो वचन आपके हृदय में जाने की आवश्यकता है, उस वचन पर चलने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या मतलब है? जो बार करे ना, आपको उनको कोई अंदर नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा है, वो सुनने के बाद आप नहीं समझ रहे, ये अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हृदय की कठोरता, हृदय की क्या है? कठोरता। हृदय की कठोरता के कारण वो वचन अंदर क्या है? नहीं जाता है। वचन को सुनकर वो मतलब क्या है? वचन पर नहीं चलते हैं, वो समझ उनके अंदर नहीं आता है। आज परमेश्वर बात कर रहा है, ध्यान से सुने। वचन सुनकर समझता है, फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना है? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। हालेलुया, हालेलुया। फल लाता है। अपनी जो है एक्टिविटीज हैं, अपनी कार्य हैं, अपनी कर्म के द्वारा परमेश्वर को फल लेकर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका अलावा मतलब क्या है? दुनिया से जो अंधकार से जो छीने वाले लोगों को सुसमाचार बताते हुए उनको फल के रूप में परमेश्वर के समूह में लेकर आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले अपने कर्म के द्वारा परमेश्वर को फल दे रहे हैं। दूसरा, कटनी बहुत है, कटनी बहुत है, कटनी बहुत है, खेत पक चुके हैं, वहां पर चार आ गए, काट कर परमेश्वर के लिए फल लेकर आ रहा है। हालेलुया। जो समझता है, जो समझता है, जो समझता है, वो परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए शुरू हो जाता है, परमेश्वर के लिए गवाह बनने के लिए शुरू हो जाता है। जहां पर है वहां पर परमेश्वर की गुणों को प्रकट करना शुरू हो जाता है, परमेश्वर के लिए गवाही के जीवन जीना शुरू हो जाता है। जहां पर है वहां पर जाकर सुसमाचार को बोलता है, परमेश्वर के लिए काट कर फला को लेकर आना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो समझता है, जो समझता है, वो परमेश्वर के लिए फलों को लेकर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। केवल सुनने वाला नहीं, सुनकर उस पर चलने वाला बनो। अपने आप को धोखा ना दे, अपने आप को धोखा ना दे। वचन को केवल सुनने वाला नहीं, उस पर चलने के लिए प्रयास करो, यत्न करो। परमेश्वर यही उम्मीद कर रहा है। कई लोगों को सुनने के लिए मौका नहीं मिला, ध्यान से सुने। कई लोगों को वचन सुनने के लिए मौका नहीं मिला। कई गांव है, वहां पर अभी तक वचन प्रचार नहीं हुआ, कोई भी सुसमाचार को लेकर वहां तक नहीं पहुंचा, कलीसिया नहीं है, कोई परमेश्वर का दास नहीं है वहां पर वचन को बोलने के लिए। परमेश्वर आपको अच्छे का मौका दिया है, वचन को सुनने के लिए मौका दिया है। हालेलुया। समझ नहीं है तो 10 बार पूछेंगे तो समझाने के लिए आपके लिए लोग हैं। हालेलुया। कई लोग हैं, उनके समझाने के लिए कोई है ही नहीं है। गलती आप कर रहे हैं तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। शायद आप गलत कर रहे हो, आपको बोलने के लिए लोग हैं, ये गलत है, ये मत करना ऐसा। बोलने के लिए लोग है नहीं है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप गलती कर रहे हैं, आपको बोलने के लिए लोग हैं। कई लोग हैं,
अभी गलती करने के बाद उनको टोकने के लिए कोई है ही नहीं है। हालेलुया। कई लोगों को बोलने से भी बुरा लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोल रहे हैं? आप सुधर जाओ। आपका जो है, जो वचन आपके अंदर बो रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर को फल लेकर आ जाओ, इसलिए आपको बोल रहे हैं। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से। कई लोग हैं, उनको बोलने के लिए कोई है ही नहीं, उनको सुधारने के लिए कोई है ही नहीं। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। एक वचन बोलेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूं। यशाया 66 का 2 पढ़ेंगे। 66 का 2, यशाया 66 का 2, 66 का 2। शकाला बारा मारा, हाँ 66 का 2। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई हुई है। ये सब वस्तुएं मेरी हाथ से बनाए हुए हैं, तो ये सब मेरी है। ये सब क्या है? मेरी है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या लिखा है? परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन, हाँ, जो दिन, हाँ, और खेदित मन का हो। जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। वचन सुनने के बाद क्या करता है? वचन सुनकर क्या करता है? सब बोले, क्या करता है? क्या है? दीन। क्या होना है? यहाँ पर ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? दीन। उसके बाद क्या है? खेदित मन। खेदित मन क्या मतलब क्या है? जब वचन आता है, उनके मन में क्या करता है? खाली करता है। कठोर मन नहीं है, खेदित मन का हो, और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। कई लोग क्या है, वचन सुनने के बाद डरते नहीं है, उनके मन क्या है? कठोर हो जाता है। कितना भी सुने, उनके अंदर कोई काम नहीं, वो पथरीली भूमि है, पथरीली भूमि है, कठोरता है। आज मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर के साथ आप अपने व्यक्तिगत संबंध को बनाओ, उसको मजबूत करो, वही चीज आपको एक दिन वहां पर लेकर जाएगा। परमेश्वर के लिए फल लेकर आने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से। आज अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें। मेरे जीवन कैसा है? मैं संगति में आ रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ, रोज वचन को पढ़ रहा हूँ, मैं कितना उस वचन मेरे अंदर जा रहा है, कितना उस वचन पर मैं चल रहा हूँ, कितना उस वचन को लेकर मैं सच में मतलब क्या है, दीन होकर, मेरे मन केंद्रित होकर परमेश्वर के समूह में उस वचन को सुनते ही तरतराते हुए, क्या आंसू बहाकर मन बुराते हुए परमेश्वर के समूह में अपने आप को समर्पण करते हैं। थोड़ा सा अपने आप को सोचते हैं, अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बात किया है। आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर का संग है क्या? कई बार दुनिया की ओर पीछे चले जाते हैं, कई बार दुनिया को देखते हुए ऐसे सोचते हैं मैं भी वैसे ही चलूंगा। नहीं, नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको चुनकर अलग किया है। परमेश्वर आपको चुनकर अपने लिए खड़ा कर रख रहे हैं। परमेश्वर के हाथों में सारे कामों को छोड़ दें, परमेश्वर देखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार अपनी कल्पना, अपने मन का सुन, मेरे ऐसा हो जाए, मेरे बहू से ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। नो, परमेश्वर से, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होना है। थैंक यू लॉर्ड। सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएं। रबा लामा शका रबा लिखा रबा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज आपसे बात की आगे। ओ रमा लिखा रबा शंगु रबा।